चलो प्यारे बच्चे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रिमूवल टू के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में बदलकर कैसे वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। बात समझ में आ रही है? ये हमारी आज की यही टॉपिक है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें प्यारे बच्चे कुछ खास नहीं होता है, इसमें सारी चीजें नॉर्मल होती है। ठीक है, बातचीत को जरा सा समझने की कोशिश करिए। तो ये तो प्यारे बच्चे आपका हो गया हेडिंग, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसमें करोगे क्या, ध्यान से समझो बाबू, इसमें करोगे क्या? तो प्यारे बच्चे देखिए, ध्यान से समझिएगा बाबू। पहले आपका सब्जेक्ट लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। पहले आपका प्यारे बच्चे यहाँ सब्जेक्ट लिखा रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बाबू आपका दिया रहेगा वर्ब, वर्ब दिया रहेगा, ठीक है। वर्ब का मतलब यहाँ मान लो प्यारे बच्चे हेल्पिंग वर्ब भी दे सकता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ दिया रहेगा बाबू मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बजाय बाबू आपका एडजेक्टिव भी दे सकता है, ठीक है। इसके बाद दे देगा अदर वर्ब। बाकी ध्यान दीजिएगा, देखो बाबू ध्यान से समझो, नहीं समझ में आएगा। प्यारा बच्चा कौन है, कौन है प्यारा बच्चा? सत्यम, सत्यम है। देखो ध्यान से समझो। तो बाबू इसमें पहले आपका सब्जेक्ट लिखा रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर मेन वर्ब रहेगी। अब मेन वर्ब की जगह आपका एडजेक्टिव भी दे सकता है, इसके बाद आपका अदर वर्ड भी दे सकता है। समझ में आ रहा है ना? अब इसमें कुछ हम कंफर्म नहीं कहेंगे कि एडजेक्टिव भी रहेगा कि मेन वर्ब भी रहेगा, ठीक है। तो देखिए कुछ करेंगे नहीं बाबू, ध्यान से समझिएगा। तो जब इसको आप किस में चेंज करोगे बाबू? नेगेटिव में। इसको किस में आप चेंज करोगे प्यारे बच्चे? नेगेटिव में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो बाबू जो सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट को यहाँ पे आप उतार दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर बाबू करोगे क्या कि हेल्पिंग वर्ब, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे करोगे क्या बाबू कि अगर इसमें, ध्यान से समझिएगा, अगर नॉट रहेगा बाबू, बात को ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हटा देंगे, और जब इसमें नहीं रहेगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगा दोगे? नॉट लगा लोगे। तो इसको कोष्ट में लिख लो नेगेटिव। क्या लिख लो बाबू? नेगेटिव, ठीक है। जरूरत के अनुसार यहाँ नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ जो मेन वर्ब या एडजेक्टिव रहेगा इसका अपोजिट लिख देंगे, अपोजिट। क्या लिखोगे बाबू? अपोजिट, ठीक है। अपोजिट को आप क्वेश्चन में लिखोगे मेन वर्ब, मेन वर्ब ऑब्लिक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या मेन वर्ब का अपोजिट लिख दोगे, और इसके बाद लिख लोगे अदर वर्ब। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? जैसे देखो हमने एक सेंटेंस लिखा बाबू, ध्यान से समझिएगा। हमने लिखा बाबू कि सी इज ब्यूटीफुल, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह सुंदर है, ठीक है बाबू। तब ये कैसा वाक्य बाबू? अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है बाबू। अब इसका हमें क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो बाबू इसका मेन देखो कर रहा है कि सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना? तो अब इसका मेन वर्ड क्या है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का विलोम शब्द क्या होता है? अगली। क्या होता है? अगली। तो ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो इसका विलोम शब्द अगली लिख देंगे। यहाँ नाथ नहीं है तो यहाँ नाथ को लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करोगे बाबू तो सी को उतार दोगे, इज का इज उतार दोगे, इसके तुरंत बाद क्या लगा दोगे? नाथ। और ब्यूटीफुल को क्या करोगे प्यारे बच्चे? उतार। ब्यूटीफुल का विलोम शब्द क्या होता है? अगली। तो बस यहाँ पर अगली लिख दोगे, ठीक है। तो ऊपर वाले का अर्थ था कि सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, और नीचे वाले का अर्थ हुआ कि सी इज नॉट अगली, वह भद्दी नहीं है, अर्थात कैसी है? सुंदर है। समझ में आ रहा है ना? यही ना मतलब हुआ। ऊपर वाले का अर्थ है कि सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, और नीचे वाले का अर्थ हुआ कि सी इज नॉट अगली, वह भद्दी नहीं है, अर्थात कैसी है? सुंदर है। बात समझ में आ रही है? अब देखो एक और एग्जांपल। क्या चीज प्यारे बच्चे? नीचे वाले रूल में मैं इसीलिए कर था ना कि बात नहीं करो, मारूंगा कई थप्पड़, उसमें हो जाओगे। मोबाइल देखना क्लास में ही जरूरी है। इधर समझो, देखो पहले सब्जेक्ट लिखा रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर मेन वर्ब की जगह पे एडजेक्टिव भी दे सकता है, फिर अदर वर्ड रहेगा। समझ में आ रहा है? तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतार दोगे। अब जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो इसमें नॉट नहीं रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव बना दोगे। अब जिस टेंस में रहेगा उसके अनुसार,
अब जिस टेंस का है अलग अलग टेंसेज के, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू नॉट और डज नॉट कर्ता के अनुसार लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट लगता है प्यारे बच्चे। तो जरूरत के मुताबिक जिस टेंस का होगा उसी टेंस का निगेटिव बना देंगे। जैसे ये प्रेजेंट टेंस का है तो इसका निगेटिव इजेमार के बाद नॉट लगाते हैं, तो बस नॉट लगा दोगे, और जो यहाँ पे मेन वर्ब एडजेक्टिव रहेगा उसका अपोजिट लिख देंगे, विलोम शब्द, ठीक है। और उसके बाद उसको उतार देंगे, साथ में अदर वर्ड को लिख देंगे। जैसे में कि सी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, वह सुंदर है, तब इज का नेगेटिव में नॉट लगा दिया, ब्यूटीफुल का विलोम शब्द क्या लिख दिया, अगली लिख दिया। बात समझ में आ रही है। तो ऊपर वाला था कि वह सुंदर है, और नीचे वाला का अर्थ हो जाएगा कि वह भद्दी नहीं है, अर्थात कैसी है, सुंदर है। बात समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से समझो, मान लो एक आध और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमने कहा, ध्यान से समझिएगा, चलो ये नीचे करते हैं। हमने कहा कि यू आर वाइज, ध्यान से समझो इसको, यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान। देखो बाबू, तुम बुद्धिमान, बातचीत समझ में आ रही है ना। अब इसी को हमने क्या कर दिया बाबू, तो अब इसका हमको क्या करना है बाबू, नेगेटिव में बदलना है। तो अब पहली बात कि तुम बुद्धिमान हो, तो आई वाइज आपका एडजेक्टिव है, तो इसका विलोम शब्द क्या होता है, फुलिश, और आर की बात तुरंत क्या लगा दोगे, नॉट। तो यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो, और जब इसको बाबू नेगेटिव में चेंज करोगे तो यू आर को उतार दोगे, इसके बाद क्या लगा दोगे, नॉट। वाइज का विलोम शब्द क्या होता है, फुलिश, तो अब यहाँ फुलिश लिख दोगे, ठीक है। तो अब इसका अर्थ निकाल के देख लो। ऊपर वाले का अर्थ है कि यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो, और नीचे वाले का हो गया कि यू आर नॉट फुलिश, तुम मूर्ख नहीं हो, अर्थात क्या हो, बुद्धिमान हो। तुम मूर्ख नहीं हो अर्थात क्या हो, बुद्धिमान। तो बस अभी बन गया, इसको नोट कर लो। अभी और एग्जाम्पल बोल रहे हैं प्यारे बच्चे, फटाफट कॉपी करो, तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। नोट करो प्यारे बच्चे, तीन फटाक से नोट कर लो। तो समझ आया बाबू, अमित? अच्छा अच्छा। ये बाबू फर्स्ट टाइप का था, ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत समझ में आ रही है। ये फर्स्ट टाइप था। एक आध दो एग्जाम्पल अभी और करते हैं हम लोग, ठीक है ना। हो गया प्यारे बच्चे, मिटा दें, एग्जाम्पल हो गया ना। नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया ना। देखो बाबू, इसको मिटाता हूं मैं, एक आध और एग्जाम्पल करते हैं, एक आध दो, ठीक है। देखो बाबू, हमने लिखा सी डिसलाइक्स, सी डिसलाइक्स मी, वह मुझे नापसंद करती है, ठीक है बाबू। इसका अर्थ होगा कि वह मुझे नापसंद करती है। बात समझ में आ रही है। तो अब इसका हमें क्या बनाना है प्यारे बच्चे, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव बनाओगे तो इसका मुख्य वर्ड कौन है बाबू, डिसलाइक्स है, ठीक है। तो पहली बात की इसका विलोम शब्द लिखोगे, तो डिसलाइक का विलोम शब्द क्या होता है, लाइक होता है। डिसलाइक माने नापसंद करना, लाइक माने पसंद करना, तो लाइक लिख लोगे। अब ये किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि कर्ता सी सिंगुलर है बाबू, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस से एस जोड़ दिया है, तो ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बनता है, डू नॉट और डज नॉट लगा के, ठीक है। तो अभी आपका सी एक वचन है तो डज नॉट, अब बहुवचन होती तो डू नॉट। तो अब इसको जब चेंज करोगे बाबू नेगेटिव में, तो सी को उतार लोगे, अब सी एक वचन है तो क्या लगा लोगे, डज नॉट, ठीक है।
तो यहाँ डज नॉट हो गया। डिसलाइक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लाइक, ठीक है, तो यहाँ पर लाइक हो गया और मी को क्या करोगे? उतार दोगे। तो अब सी डिसलाइक्स मी, वह मुझे नापसंद करती है। इसका अर्थ होगा कि सी डज नॉट लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करती, यानी क्या करती है? नापसंद करती। तो दोनों का सेम सेंस निकला कि नहीं निकला? ठीक है, अब इसको नोट करना। क्या कोई दिक्कत? नोट करिए। एक बनाना तो सी इज ऑलवेज केयरफुल। केयरफुल मीन्स क्या होता है? सावधान। तो इसका होता है लापरवाह, केयरलेस। ठीक है, अब बनाइए फटाक से बाबू, बनाओ फटाक से, बताइए। बना प्यारे बच्चे? हो गया। देखो अब कह रहा है कि सी इज ऑलवेज केयरफुल, वह सदैव सावधान होती है या रहती है। वह सदैव सावधान रहती है। ठीक है, तो इसको विलोम शब्द में बोलोगे तो क्या कहोगे? कि वह लापरवाह कभी नहीं होती है। इसका मतलब वह सदैव क्या होती है? सावधान होती है। बात समझ में आ रहा है? तो कभी भी ऑलवेज दे बाबू ना, तो ऑलवेज मतलब सदैव होता है, तो इसका निगेटिव कभी नहीं कहोगे ना, कि नहीं कहोगे? कभी नहीं कहोगे। तो अब जब बनाओगे प्यारे बच्चे, तो सी को उतार दोगे, इज को उतार दोगे, ऑलवेज की जगह क्या लिखोगे? नेवर। नॉट की जगह क्या लिखोगे? नेवर। अब ये किसकी वजह से आया? तो ऑलवेज की वजह से नेवर आया। और केयरफुल का क्या हो जाएगा बाबू? केयरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केयरलेस। फुल स्टॉप। ठीक, कोई दिक्कत? तो सी इज नेवर केयरलेस, वह कभी भी असावधान नहीं होती है, अर्थात सदैव क्या होती है? सावधान होती। समझ में आई बातचीत? नोट करिए फटाक से। हो गया बाबू? हुआ प्यारे बच्चे? हो गया ना? अब देखो बाबू, सेकेंड टाइप हेडिंग लिखो। ये फर्स्ट टाइप था, ठीक है। हेडिंग लिखिएगा सेकेंड टाइप सेंटेंस। कर लोगे ना अब? तो ऐसा 2 4 5 अभी बोल दे रहे हैं होमवर्क, ठीक है। इसका होमवर्क लिखोगे? चलो होमवर्क लिख लो 5, छोटा छोटा प्यारे बच्चे, तो फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलो लिखो बाबू, 5 ठो लिख लो। तो पहले लिखो, ही इज डिसऑनेस्ट। ही इज डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट, हाँ जी, ही इज डिसऑनेस्ट। अगला, ही इज ए रिच मैन। ही इज ए रिच मैन। अगला, इट इज हार्मफुल। तुम क्यों नहीं लिख रहे हो बेबी? इट इज हार्मफुल। इट इज हार्मफुल। हो गया। अगला लिखिएगा, मैन इज मोर्टल। मोर्टल, MORTAL। मैन इज मोर्टल। MORTAL, मोर्टल। ही हेट्स यू।
अगला है ही हैड सी, 5 हुआ बाबू। चलो मोर्टल का इमोर्टल होता है विलोम शब्द, ठीक है। हार्मफुल का हार्मलेस होता है, ठीक है। देखो बाबू, ये सेकेंड टाइप को आप देखने जा रहे हैं, सेकेंड टाइप, ठीक है बाबू। ठीक है, अब ध्यान देना प्यारे बच्चे, सेकेंड टाइप में हम लोग देखिए होगा क्या बाबू। देखो बाबू, पहले सब्जेक्ट लिखा रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद बाबू क्या करेगा कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी दे सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर मेन वर्ब दिया रहेगा, ठीक है। मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, फिर ऑब्जेक्ट दे देगा और अदर वर्ड वगैरह दे देगा, ठीक है बाबू, ध्यान से समझो। तो अब इसको हमें किस में बदलना है बाबू, इसका निगेटिव में बदलना होगा, ध्यान समझिएगा। तो अब इसमें इसका निगेटिव बाबू दूसरे नियम से करोगे तो पहले सब्जेक्ट को उतार लोगे, ठीक है। जिस टेंस में रहेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब निगेटिव में डाल देंगे, हेल्पिंग वर्ब पोस्ट में लिख देंगे नेगेटिव, क्या डाल देंगे बाबू, नेगेटिव, ठीक है बाबू, बात समझ में आ रही है। नेगेटिव कर देंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब को, इज है तो इज नॉट हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट में है तो, बात समझ में आ रही है ना। तो जिस टेंस का है उस टेंस के अकॉर्डिंग उसका नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को रख देंगे, पूरा सेंटेंस ही नेगेटिव में बदल देंगे। अब इसके बाद बाबू लिखोगे क्या, तो इसके बाद लिख देंगे बाबू फेल टू, क्या लिख देंगे, फेल टू, बात को समझिएगा, फेल टू लिख देंगे, समझ में आ रही बात। अब यहाँ से मेन वर्ब जिस फॉर्म में रहेगी उस फॉर्म को उतार दोगे, फिर ऑब्जेक्ट और इसके बाद लिख दोगे अदर, बात समझ में आ रही है। देखो, जिस टेंस में रहेगा उसका निगेटिव हेल्पिंग वर्ब कर दोगे, वाक्य को ही निगेटिव बदल दोगे, और यहाँ फेल टू लिखोगे, फिर मेन वर्ब जिस फॉर्म में रहेगी ये सभी वर्डों को उतार के आगे बढ़ जाओगे। बातचीत समझ में गई, भेजे में गई है। अब देखो, तो ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है बाबू, चलो ध्यान से समझो। देखो बाबू, जैसे एग्जाम्पल है, देखो बाबू ध्यान से समझिएगा, ही सा द ताज, देखो बाबू इधर ध्यान से समझो, ही सा द ताज, उसने ताजमहल देखा था, उसने ताजमहल देखा, ठीक है बाबू, इसका अर्थ ही होगा ना, ही सा द ताज, उसने ताजमहल देखा, ताजमहल कर लो प्यारे बच्चे, पूरा पूरा अच्छा रहेगा है? ठीक है। अब इसको हमें किस में बदलना है बाबू, नेगेटिव में। तो सी फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म है ना बाबू, ये वर्ब कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म किस टेंस में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, बहुत अच्छा। तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव में क्या होता है, डिड नॉट, कर्ता सिर्फ, देखो जैसे बाबू प्यारे बच्चे यहाँ पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो इसका नेगेटिव में क्या होता है प्यारे बच्चे, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, किसमें है बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। तो इसका नेगेटिव क्या होता है बाबू, डज नॉट होता है सिंगुलर, ठीक है, और डू नॉट होता है प्लूरल, होता है ना बाबू। देखो ये सिंगुलर को दर्शाएगा, ठीक है बाबू, और ये किसको दर्शाएगा, प्लूरल को दर्शाएगा, बात समझ में आ रही है ना। ऐसे होता है, मान लो हेल्पिंग वर्ब अगर ही जे मार वगैरह दिया है तो एक अलग का बात हो गई, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब इसको निगेटिव में बदलोगे बाबू तो क्या करोगे, ही का ही उतार दोगे। अब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो यहाँ क्या लिखोगे, डिड नॉट, क्या लिखोगे, डिड नॉट, बातचीत समझ में आ रही है, बातचीत समझ में आ रही है। अब यहाँ पर वर्ब क्या लगाओगे, फेल, क्या लगाओगे, फेल, यहाँ फेल हो गया, टू है तो टू को उतार दोगे। जब निगेटिव में बदलोगे बाबू तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, तो सी का, सा का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी। अब ताजमहल को क्या करोगे, उतार दोगे, बस अब ये बन गया। इसका अर्थ निकाल कर देख लो, अर्थ सेम आना चाहिए, ठीक है, तब तो किया गया ट्रांसफॉर्मेशन सही है, अन्यथा गलत हो सकता है। ही साथ द ताजमहल, उसने ताजमहल देखा, उसने ताजमहल देखा। इसमें करे कि ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, वह ताजमहल को देखने में असफल नहीं हुआ, अर्थात क्या हुआ, सफल हुआ। असफल हुआ का मतलब क्या हुआ, ताजमहल को देखा, बात स्पष्ट हुई ना। ठीक है, इसको नोट करवाओ फटाक से,
फटाक से नोट करिए तो आगे बातचीत बढ़ाते हैं। नोट करो प्यारा बेबी, क्या नाम है इसका? हाँ, थोड़ा तेज नोट कर लो। ये सब प्यारे बच्चे आपका जैसे एयरफोर्स का हो गया एक्स ग्रुप, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एनडीए हो गया, ये सबका ये संपूर्ण सिलेबस पढ़ रहे हो आप, समझ में आ रहा है ना? इसकी बस जरूरत प्रैक्टिस करने की है। इतनी ही मेहनत बहुत जबरदस्त रंग लाएगी इंग्लिश के लिए, यदि आप वो मेहनत से तैयार करोगे तब, नहीं करोगे तो उसके लिए क्या। काफी हुआ बाबू? जल्दी करो प्यारे बच्चे। बाबू टाइम लॉस हो रहा है ना, तनके में समय खत्म हो जाएगा, 10-15 मिनट का और टाइम होगा, तेजी से क्यों नहीं लिख रहे हो? हाँ, ये भी सही करो प्यारे बच्चे, तुमको ये नहीं पता है कि इंसान घड़ी की सुइयों को आगे पीछे कर सकता है, टाइम को आगे पीछे नहीं कर सकता। घड़ी की सुइयों को मानव रुक सकता है लेकिन टाइम को नहीं रुक सकता। क्यों जी छोटा, सही है कि गलत? इसलिए मेरे दोस्त टाइम के अकॉर्डिंग चलना सीखो, अन्यथा टाइम तुम्हें पीछे छोड़ के खुद आगे निकल जाएगी। ठीक है, सोने होने वाली आदत छोड़ दो क्लास में। भी निकम्मा बोल रहा है कुछ ना, ठीक है। चलो एक बनाओ भाई, जिसका हो गया वो बनाए। प्यारे बच्चे एक बनाइए। ही प्लेज क्रिकेट, देखो अभी आएगा। ही प्लेज क्रिकेट। चलो बनाओ इसको भाई, बनाओ फटाक से। फटाक से करो प्यारे बच्चे, फटाक से करो। नहीं बना बाबू? बन गया? बन गया बाबू पीछे? चलो देखो, जिनका नहीं बना वो देखें, ध्यान से समझो बाबू। पहली बात प्यारे बच्चे, किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्यारे बच्चे करता ही सिंगुलर है, देखो ये बाबू तुम्हारी वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। ये इसके इस वर्ब का ये क्या है बाबू? सब्जेक्ट है। इस वर्ब का ये क्या है बाबू? सब्जेक्ट है, ठीक। तो कर्ता सिंगुलर है बाबू, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो वर्ब में एस या एस जोड़ दिया है। किस टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बनता है? डू नॉट और डज नॉट लगाकर। तो कर्ता सिंगुलर होगा तो डज नॉट आएगा, बहुवचन होगा तो डू नॉट। तो जब इसको बदलोगे बाबू, देखो जी फिर बता रहा हूं, तो नीचे क्या लिख रहा है निकम्मा? ही को उतार दोगे, ठीक है। अब ही एक वचन है तो यहाँ क्या लगाओगे? डज नॉट लगाओगे। तो यहाँ डज नॉट लगा दी, उसी टेंस के नेगेटिव में बदल दिए, बिना सोचे समझे फेल टू लगा दो। तो अब यहाँ पे फेल टू लिख दिए ना, लिखे कि नहीं लिखे? लिख दिए। अब प्ले क्रिकेट को उतार दो, यहाँ प्ले क्रिकेट को आप क्या करो? उतार दो, बस अब ये बन के तैयार हो। अब बोलो इसमें कहां दिक्कत है? कह रहा है कि ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ही डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने में असफल नहीं होता, अर्थात क्या होता है? सफल होता है। सफल होता है का मतलब क्रिकेट खेलता है। समझ में आई बात? नोट करो फटाक से, अब कर लोगे ना, हो जाएगा ना। अगले टाइप में चले, एक और कर लो। हो गया प्यारी बच्ची? समझ में आ रहा सब कुछ अच्छा से कि थोड़ा थोड़ा? प्यारी बच्ची बढ़िया से आ रहा ना? खूब बढ़िया से ना? खूब बढ़िया से ना? कर लोगी ना अब? चलो अच्छी बात है, इसको मैं मिटाता हूँ। हो गया ना भाई?
हाँ प्यारे बच्चे, एक और लिखना, यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव सीन द गोलघर when you went to Patna, देखिए ध्यान दीजिए, करा कि यू मस्ट हैव सीन द गोलघर, तुमने गोलघर को अवश्य देखा होगा, वेन जब यू वेंट टू पटना, जब तुम पटना गए थे। ठीक है, तो बाबू इसी, ये दो सेंटेंस है ना, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है प्यारे बच्चे, इसी को हम बदलेंगे, उसको सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक है, वो नहीं चेंज होगा, तो बदलो फटाक से। हो गया प्यारे बच्चे? नहीं हुआ? तेजी से करो। सत्यम समझ में आ रहा है? आए? सत्यम आ रहा समझ में? वही क्यों बैठते हो प्यारे बच्चे? आगे भी तो हवा लग रही है, फैन है। बन गया भाई? नहीं बना? अरे ये नहीं बन पाया। देखो, जब बनाओगे बाबू तो इसमें करना क्या है, यू को उतार दोगे, मस्ट नॉट हैव हो जाएगा, मस्ट नॉट हैव, क्योंकि प्यारे बच्चे कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनी हो तो नॉट लगाना जो होता है ना प्यारे बच्चे, उस हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद ही लगाते हैं। तो दो शब्दों मस्ट और हैव से मिलकर बनी है। ठीक है, तो नॉट लगाने की बात आई तो नॉट को हैव के बाद नहीं लगाएंगे। इस हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द कौन है? मस्ट है, तो मस्ट के बाद नॉट हैव को उतार दोगे। ठीक है, अब क्या लगाओगे? फेल टू। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चे हमने क्या लिख लिया? फेल टू। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा है? अब निगेटिव बनाओगे तो सीन द गोलघर, ये तो उतार दोगे क्योंकि इसका निगेटिव बनाने पर वर्ब के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सीन का सीन उतर जाएगा और द गोलघर को भी उतार लोगे। ठीक है प्यारे बच्चे, और दूसरे वाक्य के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो ये सब उतार के यहाँ लगा लोगे फुल स्टॉप। बातचीत समझ आई? पूरा स्पष्ट हुई ना? ठीक है, नोट करो बाबू, फटाक से नोट करिए। चलो प्यारे बच्चे, हो गया ना? ये वाला सिलेबस से निकाल दिया आपके, ये वाला रूल सिलेबस से निकाल दिया, लेकिन कंपटीटिव लेवल पे अभी भी है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए इसको बता दिया। अब हेडिंग लिखो प्यारे बच्चे, थर्ड टाइप। इसमें कुछ खास नहीं होता है, समझ में आ रहा है बाबू? कुछ भी खास नहीं होता है, बस नॉर्मल स्थिति होती है। टेंस की जानकारी हो तो नहीं कर लोगे अमीन, टेंस अगर अच्छा से जाने तो नहीं कर लेंगे, तो फिर प्यारे बच्चे वही बात है। तो फिर नहीं कर पाओगे ना बाबू। देखो प्यारे बच्चे, हो गया ना? इस सब हटाता हूं, थर्ड टाइप में हम लोग प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसका टेंस का प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, हेल्पिंग वर्ब याद रखो, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं कर सकते। सबके लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा, और क्या हो सकता है, लेकिन कितनी चीजों को अलग अलग ट्रिक बना के करोगे मेरे दोस्त? पॉसिबल नहीं है ना, उसको लर्न करो, ट्रीट करना है ना। मान लो यहाँ तो मैं रटा दूंगा, हाँ बिल्कुल सही है, कहीं इंटरव्यू के दरमियान पूछ लिया था, कॉन्सेप्ट के बिना, पढ़ाई के बिना, कॉन्सेप्ट वाली पढ़ाई के बिना कभी जॉब संभव नहीं, इसलिए याद रखो, उस सब के चक्कर मत पड़ो। देखो बाबू, तो अब क्या होगा बाबू कि वाक्य में ध्यान दीजिएगा, वाक्य में प्यारे बच्चे क्या करेगा, ध्यान से समझिएगा कि बाबू ओनली का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा? ओनली का। ठीक है बाबू, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिख देगा। ठीक है बाबू, इसके बाद बाबू यहाँ हेल्पिंग वर्ब दे देगा। ठीक है, इसके बाद हो सकता है एलोन का प्रयोग कर दे। किसका प्रयोग कर दे? एलोन का। समझ में आ रहा है? अब देखिए, इसके बाद बाबू मेन वर्ब को लिख देगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद बाबू क्या लिख देगा? अदर वर्ड लिख देगा। ठीक है, ध्यान से समझो, जब भी बताता हूं ना, ये प्यारा बच्चा इतना नाटी लड़का है कि कुछ ना कुछ जरूर करेगा, उटपटांग काम, निकम्मा कहीं के। देखो बाबू,
तो जब आप देखिए कभी भी बाबू असर्टिव सेंटेंस में देखिए ओनली का प्रयोग कर दे, किसका प्रयोग कर दे, ओनली का, या एलोन का प्रयोग कर दे, ठीक है बाबू। तो जब इसको निगेटिव में बदलेंगे, ध्यान से समझो, एलोन या ओनली का प्रयोग किया रहेगा, तो जब इसको आप निगेटिव में बदलोगे तो ओनली या एलोन को हटा दोगे, ओनली या एलोन को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब बस वाक्य की शुरुआत मेरे दोस्त कर दोगे नन बट से, किससे करोगे, नन बट से कर दोगे। वाक्य में कर्ता से पहले ही ओनली एलोन दोनों साफ कर दोगे, आग लगा दोगे दोनों में। आग लगाने के बाद वाक्य की शुरुआत नन बट से करोगे, और इसके बाद जो कर्ता क्रिया रहेगा सेम उसको उतार दोगे, सब्जेक्ट उतार दोगे, ये हेल्पिंग वर्ब सेम उतर जाएगी, ये मेन वर्ब सेम उतर जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर मेन वर्ब को आप सेम उतार दोगे, फिर ऑब्जेक्ट उतार दोगे, फिर इसके बाद क्या करोगे, अदर वर्ड वगैरह लगा लोगे। बात समझ में आ रही है ना, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया इसका, समझ में आई बात। एलोन और ओनली का बाबू नेगेटिव बनाओगे ना तो इसका कंप्लीट सेंस ये नन बट कर देता है, इन दोनों के बदले में नन बट उसकी कमी को पूरा कर देता है, समझ में आ रहा है। हाँ समझो बात को, ध्यान से समझो। देखो बाबू एक एग्जांपल से समझ लो तो फिर नोट करना। ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, केवल तुम इस समस्या को हल कर सकते हो, ठीक है बाबू ध्यान, केवल तुम इस समस्या को हल कर सकते हो। तो जब बनाओगे तो बनाओगे कि नन बट, कोई नहीं बट परंतु तुम इसको हल कर सकते हो। तो इसका मतलब कि ऊपर वाले में यू को हाईलाइट किया, और जो आप ट्रांसफॉर्मेशन किए निगेटिव में तो उसमें भी यू को ही हाईलाइट कर रहा है ना, चाहे समझो, देखो ऐसे नहीं समझे तो ऐसे देखो बाबू, ओनली दिया है, चाहे एलोन में इसको एक दिया है, इसमें आग लगा दी, यानी इसको हटा दिया आपने, ठीक। अब इसकी जगह क्या लिख दो बाबू, नन बट। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, नन बट। अब इसके बाद क्या बचा, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसको सीधा सीधा आंख बंद करके आप उतार दो, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बस अभी आपका नेगेटिव हो गया। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चे। देखो ध्यान से समझो, अर्थ पे ध्यान दो बाबू। करा कि ओनली केवल यू, केवल तुम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को हल कर सकते हो, चाहे इस समस्या को हल कर सकते हो। तो इसका मतलब कि इसमें यू को क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है प्यारे बच्चे, यू को क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। और नीचे बोल रहा है कि नन कोई नहीं बट परंतु यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई नहीं परंतु तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो। तो नीचे वाले में भी तो प्यारे बच्चे यू को हाईलाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, तो बस ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तुम्हें बातचीत समझ में आई, या नहीं समझ पा रहे हो तो ओनली को हटाओ, नन बट वाक्य में कर्ता से पहले लगाओ, बाबी को उतार दो, छू जादू मंत्र कर दो, बन के तैयार हो। बोलो जी कोई दिक्कत है, चलो। एक और करो बाबू, यू एलोन वर टू ब्लेम फॉर दिस, चलो प्यारे बच्चे इसको सॉल्व करो तो, यू एलोन वर टू ब्लेम फॉर दिस, सॉल्व करो प्यारे बच्चे। हुआ प्यारे बच्चे कि बताएं, चलो फटाक से करो प्यारे बच्चे, बहुत ही सुंदर बच्चे हो। बस एक नाती बच्चा है, वो है ओमकार कुशवाहा। कौन बच्चा है, ओमकार, जो कि नाती लड़का है, कभी भी क्वेश्चन दीजिए तो नींद में रहता है, और क्लास में जब भी समझाइए
तो हर क्वेश्चन पे सोता रहता है। बाद में कहे गुरुजी समझ में नहीं, बस ओनली वन बॉय ओमकार कुशवाहा, ये बहुत ही नाटी लड़का है और बाकी सब सुंदर सुंदर बच्चे हैं। हो सकता है कितना हो भी मैं ढूंढूं, तुम लोगों जैसे बच्चे मिलने वाले नहीं है। उसमें सत्यम बहुत ही मासूम बच्चा है, पीछे दीवार के पास सट जाता है, एक अकेला फैन चालू करके अकेले में बैठता है। क्यों भाई, सदमा में नहीं ना चल रहा है? तो फिर अकेलापन क्यों महसूस कर रहा है यार? पसंद भी कर रहा है बेबी। देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, एलोन दिया है ना बाबू, इसमें आग लगा दो, हटा दो इसको, ठीक है। अब वाक्य के प्रारंभ में क्या लिख लो बाबू? नन बट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है, या नन बट आपने लिख दिया। इसके बाद ये पूरा उतार दो, किस्सा ही खत्म कर दो, यू वर्क को उतार दो बाबू, ठीक है। आगे क्या बचा? टू ब्लेम बचा, फॉर दिस उतार दो, टू ब्लेम फॉर दिस। अब ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ लगा लो फुल स्टॉप। बोलो जी बेबी, बातचीत समझ आई? कर लोगे ना? कर लोगे ना भाई? हो जाएगा ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा ठीक है प्यारे बच्चे, 10 बजने में 1 मिनट बाकी है बस। देखो घड़ी देख लो, ठीक है। तो थप्पड़ से मारूंगा, 9:15 पे हुआ बेबी। अच्छा चलो एक टाइप और देख लो, एक टाइप और देख लो और इसको मिटाओ। चलो 4th टाइप हेडिंग लिखो तब। यार तू लोग बहुत नाटी लड़के हो, मेरे को जाने नहीं ना देते हो बेबी टाइम से। लिखो 4th टाइप सेंटेंस, फटाक से लिखो 4th। हाँ मैं जानता हूँ टूट जाएगा, चल शांति से रह। क्लास में तो सोता रहता छिटे लुलु छोटे बच्चों की तरह और बातें कर रहा है। मैं गाड़ी से उड़ जाऊंगा, हवाई जहाज बन जाएगा क्या गाड़ी पे चढ़ने के बाद? निकम्मा। देखो बाबू, वाक्य की शुरुआत बाबू करेगा एज सुन एज से, एज सुन एज से, ठीक है प्यारे बच्चे। फिर इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, ध्यान से समझो, कॉपी करो साथ में। फिर बाबू मेन वर्ब दे देगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी दे देगा। फिर मेन वर्ब देगा, ठीक है बाबू। फिर ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है। इसके बाद 2 वाक्यों के बीच में प्लस करके कामा लिखा रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर सब्जेक्ट देगा, ठीक है। फिर वर्ब देगा, हेल्पिंग वर्ब वगैरह दे सकता है, हेल्पिंग वर्ब देगा, फिर मेन वर्ब को देगा, फिर ऑब्जेक्ट को दे देगा, ठीक है प्यारे बच्चे। इस पर रिलेट करके दिया रहेगा, ठीक है। एज है, एज एज सुन एज ही होता है ये प्यारे बच्चे, ठीक है ना। हाँ देखो अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देखो निकम्मा, कितनी बार बोला, कितनी बार बोला, ये सब बदतमीजी नहीं करती। निकम्मा पहले कापी तो लिखो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। निकम्मा कहीं कि कितनी बार समझा रहा हूँ कि ये सब बदतमीजी नहीं करो। देखो बाबू ध्यान से समझिएगा। तो देखो बाबू एज सुन एज को बदल देंगे। देखो बाबू ध्यान से समझो, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। देखो एज सुन एज बाबू बदल जाएगा नो सुनर में। किस में बदल जाएगा? नो सुनर में, ठीक है। अब जिस टेंस में रहेगा उसकी सहायक क्रिया को कर्ता से पहले लिखोगे, तो अब यहाँ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक। फिर यहाँ पे लिख दोगे सब्जेक्ट, ठीक है बाबू। फिर यहाँ पर मेन वर्ब, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है बाबू। 2 वाक्यों के बीच में बाबू इसकी कामा की जगह पर दैन लगाओगे, क्या लगाओगे? दैन। फिर बाबू यहाँ लिखोगे सब्जेक्ट, अब फिर यहाँ हो जाएगी बाबू हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, अब फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बातचीत समझ में आ रही है बाबू? समझ रहे हो ना अमित? समझ रहे हो ना? काफी सिंपल होता है प्यारे बच्चे, उतना कठिन नहीं होता है जितना आप लोग सोचते हैं। नहीं तो देख लो इसमें अगर कोई भी 3 टाइप पढ़े हो ना, 4th टाइप में है ना, बोलो कौन सा कठिन लगा है? कोई कठिन लगा है? पहला वाला कठिन था प्यारे बच्चे। अगर तुम विलोम शब्द ही नहीं याद करोगे तो बोलो कठिन तो लगेगा ही ना। विलोम शब्द याद नहीं करोगे तो कठिन लगेगा ही ना, बोलो। चलो प्यारे बच्चे एक आध एग्जाम्पल करते हैं। देखो ध्यान से समझो बाबू, है एग्जाम्पल कि एज सुन एज, देखो एज सुन एज आई reached the college, I reached the college, comma
द बेल रैंग, घंटी बज गई, द बेल रैंग। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो बाबू। देखो तो जब करोगे तो एज सुन एज की जगह क्या लगा दोगे बाबू, नो सुनर, तो यहाँ नो सुनर हो गया। अब ये किस टेंस का वाक्य है, रिच द वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट की है, तो पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, तो उसको कर्ता से पहले यहाँ क्या लिख लोगे, डिड, आई को उतार दोगे, अब रिच फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा तो रिच हो जाएगा। ठीक है, द कॉलेज को प्यारे बच्चे क्या करोगे, उतार दोगे। ठीक है, तो कॉलेज हो गया, कामा की जगह यहाँ क्या लगेगा, देन, तो अब यहाँ देन लगा दोगे, और जो दूसरा सेंटेंस है द बेल रैंग, इसको सीधा सीधा क्या करोगे, उतार लोगे। अब बोलो जी, कर लो बात, इसमें कोई दिक्कत है। अब ये जिस टेंस का है उसकी सहायक क्रिया को पहले लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चे, यहाँ ध्यान देना, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा, बस वही टेक्निक है। हाँ एक लिखना तो अभी करना तो फटाक से करो भाई प्यारे बच्चे, टाइम कम है। एज सुन एज, एज सुन एज आई सी द टाइगर, टाइगर, कामा आई रन अवे, आई रन अवे, जो ही मैं शेर को देखता हूं त्यों ही मैं भाग जाता हूं। ठीक है, इसका अर्थ होगा। हाँ प्यारे बच्चे फटाक से करो, ये तो तुम जानोगे ना बेबी, निकम्मा बेबी, थप्पड़ से मारूंगा सही हो जाएगा। देखो देखो प्यारे बच्चे, हो गया ना, तू नाती बेबी है ना। देखो बाबू नहीं बना पाया, ये किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, डू डज लगेगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसको ध्यान रखो। देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझ लो, एज सुन एज बदल जाएगा किसमें, नो सुनर में। ठीक है, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, करता आई बहुवचन है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, तो अब यहाँ क्या लग जाएगा, डू, इसके बाद क्या हो जाएगा, आई, सी फर्स्ट फॉर्म में उतार दोगे, द टाइगर भी प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। ठीक, बातचीत समझ में आ रही है। इसके बाद दो वाक्यों के बीच में कामा की जगह क्या लगेगा, देन, तो यहाँ देन हो जाएगा, और आई रैन अवे को क्या करोगे प्यारे बच्चे, उतार दोगे। ठीक है, बातचीत समझ में आई, चलो फटाक से नोट करो। ठीक है प्यारे बच्चे, इतनी तो बात समझ में आ गई होगी अच्छा से, ठीक 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 है। तो अब हम लोग फोर्थ टाइप सेंटेंस कंप्लीट हो गया, जो भी टाइप वगैरह बचा रहेगा उसको कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।